जो सबसे पहला शेयर हमारे पास है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। वो ऑटो सेल्स की बिक्री के नंबर आ ही गए हैं। डॉक्टर साहब, बिक्री तो करीब करीब 20% के आसपास ड्रॉप हुई है हीरो मोटोकॉर्प की। 4 साढ़े 4 लाख यूनिट्स के आसपास कंपनी का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब ऑटो सेल्स की शुरुआत भी हो गई, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन में कितना अच्छा और कितना बुरा कोई भी आंकड़ा दे दो, बाजार एक ही तरह रिएक्ट कर रहा है। आप क्या राय रखते हो हीरो मोटोकॉर्प को लेकर? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो थोड़ा पैनिक ज़रूर होगा क्योंकि स्टॉक करेक्टिव फेज में है और अभी करेक्शन यहाँ से 5-8% का और दिख सकता है। मार्केट ही सिचुएशन ऐसी दिखा रहा है, तो फिलहाल फ्रेश एंट्री मत करिए। लेकिन हाँ, स्टॉक करेक्टिव मोड में है और ये करेक्शन अभी आपको मार्च के एंड और मई के फर्स्ट वीक तक आपको दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी मत करिए। थोड़ा स्टॉक और करेक्टिव हो सकता है और नंबर्स जहां तक अच्छे होने की बात है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में ही आपको थोड़ा बैलेंस आउट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी ड्रॉप तो कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ओके। एक सवाल एक आया है पेटीएम के ऊपर खबर, जहां पर ईडी की तरफ से कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस मिला है। पेटीएम पे बात करना इसलिए भी जरूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि 2100 रुपए के आसपास का इश्यू प्राइस, वो दाम दोबारा कभी देखने को मिला नहीं अब तक। और शेयर में कई रिटेल निवेशक निवेशित भी हैं। करना क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए, जिसने भी पेटीएम के स्टॉक में निवेश किया, जितना पेटीएम पहले मुझे याद है कि बड़े बड़े डिस्काउंट देता था, कूपन्स देता था, वो सब बढ़िया मज़े से आप से इंटरेस्ट के साथ वापस ले गया। और अभी भी क्षमता इसके अंदर पूरी बनी हुई है कि आपके जितना भी निवेश है उसको धीरे धीरे करके चूना लगाता रहेगा। दीमक लगती है ना किसी स्टॉक में, तो वो पेटीएम है। फिलहाल फंडामेंटल पुअर है, सिर्फ मार्केटिंग के बेसिस पे स्टॉक चलने से कुछ खास दम नहीं है। जब गिरेगा तो फिर से वापस से 680 की सीरीज में आएगा। 2000 आने का सपना भूल जाइए, फिलहाल सपना 680 का देखिए। अच्छा है, अगर ओके। खरीदारी करी है, अभी खरीदा है, कुछ दिन पहले खरीदा, 680 पे खरीदा, लंबा मत सोचिए, एग्जिट कर जाइए। गिरावट के संकेत बढ़ रहे हैं, बढ़ने के हालात बहुत कम है। और जो पहले फंसे हुए हैं, जितनी जल्दी काट लेंगे। दूसरे स्टॉक जो चर्चा कर रहे हैं उन पे समझदारी दिखाइए। इस स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं दिखाई देगा, एग्जिट होने की राय है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में स्पेशली एसी कंपनीज, क्योंकि आईएमडी की तरफ से एक बयान आया है कि इस बार जो गर्मी है वो मार्च में नॉर्मल से ज्यादा रहेगी। सो ब्लू स्टार, वोल्टास, कैसे देख रहे हो इन सबको आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट का जो करेक्शन है, उस करेक्शन पे ये स्टॉक्स अभी 3 से 5% की गिरावट दिखा सकते हैं। तो एक्यूमुलेटिव बाय तो जरूर बनता है, लेकिन आने वाले 1-2 हफ्ते बाद। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अगले 1-2 हफ्ते में सिचुएशन जब और थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर मार्च के ऐसे माहौल पे खड़े हैं जहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल के लिए भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो 1-2 हफ्ते बाद इसमें रिवर्सल बन सकते हैं, तब तक अभी वेट कर लीजिए। थोड़ी गिरावट दिख सकती है करंट लेवल से। ओके, तो थोड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। एक भाई ग्लेनमार्क फार्मा और लेकर आई है। ग्लेनमार्क फार्मा में एक खबर भी आई है, कंपनी को यूएस से एक दवा को जो इन्होंने कॉल बैक की है, इन्होंने वापस 15 लाख बोतलें जो है वो अपनी इन्होंने रिकॉल की है। डॉक्टर साहब, ग्लेनमार्क फार्मा कैसे देख रहे हो? कि फार्मा में तो अलग तरह की स्टोरीज चल रही है, कुछ अपनी कंपनियों के खुद के इश्यूज है, प्लस वो ट्रम्प टैरिफ का भी इशू चल ही रहा है। सो करना क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए, वैसे मैं देखता हूँ तो ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक अच्छा है और अच्छे मोमेंटम के साथ बढ़ा। वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी कम है। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ जाता है तो पोजीशन को होल्ड रखिए, इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये छोटे मोटे चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग टर्म पे 1600-1700 के आसपास के भाव आ सकते हैं, इसलिए बने रहिए। तो बने रहना ज्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगा, अगर आप ग्लेनमार्क के हिसाब से देख भी रहे हैं तो ये वो सब शेयर थे जहां पर अपना आज के अच्छे खबरों का इम्पैक्ट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक नहीं समेटेंगे, लौटते हैं वापस सवाल जवाब पे सिलसिले की तरफ। तो डॉक्टर साहब, कुछ सवाल जो है वो फेसबुक के जरिए भी आ रहे हैं, जरा उनको भी एक बारी एड्रेस करना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है देशराज साहब का, कि ये पीएनबी में क्या करें। इन्होंने 47 के दाम पे लिया और पीएनबी एक ऐसा स्टॉक है जो पूरी तेजी में चला भी नहीं और मंदी में वापस नीचे आ गया। क्या किया जाए? देखिए, पीएनबी में फंडामेंटल बहुत पुअर रहे हैं और ये स्टॉक कभी अट्रैक्शन में आया नहीं है। एग्जिट कर लीजिए। 47 पे खरीदा था आप, जो मैं रेट अगर सही सुन पाया, 37-87 चल रहा है। 90 रुपए के ऊपर है नहीं, बुक कर लीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला, नीचे वापस आ जाएगा अभी 66-67 तक। तो प्रमोद जी एक सवाल पूछ रहे हैं हुडको को लेकर। इन्होंने 228 रुपए के दाम पर शेयर लिए थे, बहुत नीचे आ रहा है, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, 228 पे लिए थे, लेकिन पूरा का पूरा
स्टॉक का चार्ट ही यहाँ पर थोड़ा सा पुअर चल रहा है, इसलिए करेक्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन हुडको एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैं कहूँगा कि आप इंतजार कर लीजिए, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, एवरेज मत करिएगा, बताएंगे आपको सही टाइम पे एवरेज करने के लिए, तो फिलहाल थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन एवरेज करने से पहले एक बार रिव्यू जरूर लीजिएगा, अभी एवरेज भी मत करिए, घबराइए नहीं, स्टॉक अच्छा है। ओके, एक सवाल जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आया है, साहिल जी का सवाल है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा थोड़ी पहले बात हुई थी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पावर की वैल्यूएशन वाइज तो बेटर है, लेकिन आपकी सूची में नहीं है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए काफ़ी जिग जैक इन्फॉर्मेशन इस पे चार्ट पे देखने को मिलती है, और चूंकि ये बॉटम आउट हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहा हूँ, और या तो 450 के पास कंसोलिडेट करके एक दो हफ्ते टिक जाए तो खरीदारी बनती है, नहीं तो 380 के आसपास का सपोर्ट लेना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं बनती, थोड़ा नज़र बनाकर रखिए। अगर खरीदना भी होगा, छूटेगा नहीं, चिंता मत करिए, 460 चल रहा है, ज़्यादा होगा तो 500 के ऊपर खरीदारी कर लेंगे, जब चलेगा तो रुकेगा नहीं, लेकिन जब तक रुकता नहीं है तब तक अभी खरीदारी करनी नहीं। तो अभी के लिए आप अवॉइड करिए, वेट एंड वॉच करिए, ज्यादा बेटर है, लेकिन अभी के लिए आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। एक सवाल आया है नितेश जी का, नितेश दहिया साहब का, इनके पास रिलायंस पावर के शेयर है, 50,000 शेयर ले रखे हैं 36 रुपए के दाम पे, सो फार तो नहीं घाटा हो रहा है, करना क्या चाहिए? जल्दी इनको प्रमोटरशिप की वो मिल जाएगी, मेंबरशिप भी मिल जाएगी, डिनर के लिए भी इनवाइट किया जाएगा। स्टॉक में कुछ फंडामेंटल दम नहीं है सर, फालतू के ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आपको सिर्फ एक खुशी मिले कि आप स्टॉक मार्केट पर निवेश कर रहे हैं और जब 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 ज़रूरत है तब आप लॉस ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है। 3-4 स्टॉक मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सुजलॉन है, जेपी एसोसिएट है, आर पावर है, ये सब में जब आप निवेश करोगे तभी गिरेगा, जैसे ही आप छोड़ दोगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपको सपना दिखाता है पर पूरे नहीं करता। पर आप सुनोगे नहीं, कोई बात नहीं, होल्ड करके रखिए, आने दीजिए, 38-40 के आसपास आता है तब शायद राय मान पाएँ। अभी फिलहाल तो एक बार 30 रुपये वापस दिखाएगा। तो 30 रुपए वापस आ सकता है, सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी तेजी मिले आप निकलने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है साईं प्रवीण जी का, इनके पास नैटको फार्मा के शेयर हैं, और करना क्या चाहिए इसमें? टूटा बहुत ऊपर से नंबर्स की वजह से, अब क्या करा जाए इसमें? देखिए अगर प्राइस भेज देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर अभी की खरीदारी है तो मेरे हिसाब से 795 और 700-800 के बीच के आसपास के लेवल है, तो होल्ड करना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर नंबर्स का इम्पैक्ट जरूर आए, लेकिन पुल बैक भी आएगा, वापस से 1050 तक के लेवल दिख सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से वेट कर लीजिए। पर हाँ, बढ़ाइएगा नहीं क्वांटिटी, ये सोच के पूरा का पूरा बढ़ा लीजिए, थोड़ा इंतजार करिए। ओके, कृष्णकांत जी के पास अंबुजा सीमेंट के शेयर हैं और 579 के दाम पे इनकी खरीदारी है। सवाल यह है कि क्या इसमें और एवरेज कर सकते हैं? आप क्या राय रखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन में डिमांड देखने को मिल रही है और ओवरऑल फंडामेंटल चेंजेस देखें, स्टॉक अच्छा है, अंबुजा सीमेंट एक दमदार स्टॉक है, बिल्कुल खरीदारी करिए। 450-60 एवरेज करने के लिए अच्छा है। 20 से 40% के बीच ही सिर्फ एवरेज ऑन करिएगा, 100% नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जब सेंटीमेंट बदलेगा तब एंट्री करेंगे, फिलहाल थोड़ी बहुत कर दीजिए। पॉलीप्लेक्स में शैलेंद्र जी की 1390 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और ये भी एक समय पर बढ़िया असेट ओन कंपनी थी, बढ़िया नाम था, कामकाज अच्छा था, लेकिन शेयर चला नहीं, करना क्या चाहिए इसमें? जो चला नहीं उससे दूरी बनाकर रखिए, और पॉलीकैप पे अभी इस फिलहाल तो थोड़ा सा डायरेक्शन डाउन है, तो मेरे पॉलीप्लेक्स हिसाब तो से था, पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स ओके। फिलहाल देखिए पॉलीप्लेक्स को भी अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यही कमेंट सेम बैठ रहा है, कैसे फिट बैठ रहा है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ ये है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, एवरेज मत करिएगा। जो रेट अभी दिखाई दे रहे हैं इन रेट्स पे एवरेज नहीं करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, 1-2 हफ्ते बाद कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, 1 से 2 महीने बाद अगर कहीं कंसोलिडेट करे तब आप इसको एक बार को देखिएगा। आप फिलहाल तो बने रहिए, लेकिन लेट्स सी कहीं तेजी मिलती है तो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान में नए निवेश के लिए गोपाल साहब पूछ रहे हैं, क्या निवेश करना चाहिए इसमें भी डॉक्टर साहब? अभी थोड़ी पहले बात हो भी रही थी इस पर। तो देखिए 15 रुपए से पहले निवेश बनता नहीं, शुगर ज़्यादा मत खाओ सर, शुगर बढ़ जाएगी। तो 15 रुपए से पहले यहाँ पर निवेश ना करें, और थोड़ा वेट करें, जरा शुगर साइकिल को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। अभी के लिए आउटराइट इसमें खरीदारी मत करिएगा। एशियन पेंट्स, राधिका जी पूछ रही है कि इज इट अ गुड बाय राइट नाउ? बर्जर पेंट इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एशियन पेंट के कंपैरिजन में, अगर आपको लेना तो वो लीजिए, एशियन पेंट से दूरी बनाकर रखिए। एक मिंटू जी बोल रहे हैं, प्रशंसक हैं आपके, कह रहे हैं कि जब रवि सर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गुरु उनका बोल रहा है,
और पावर ग्रिड के उनके पास 130 रुपए के 130 शेयर है 314 रुपए के दाम पे, और आईआरबी इंफ्रा है 500 शेयर 62 रुपए के दाम पर। अब क्या करा जाए इन दोनों में? देखिए अभी दोनों में ही मैंने एवरेज करने की राय दी थी। फिलहाल 52-53 रुपए के आसपास आईआरबी इंफ्रा, 250 के पास पावर ग्रिड। कुछ खरीद लीजिए सर, कोई बात नहीं है। पेन जल्दी रिमूव होता हुआ भी नजर आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। एवरेज बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो आप एवरेज चाहे तो कर सकते हैं, इवन पावर ग्रिड को भी एवरेज कर सकते हैं और आईआरबी इंफ्रा को भी, जो डॉक्टर साहब राय भी दे रहे हैं काफी देर से कि आप इन दोनों पे एवरेज कर सकते हैं। ये एक रणनीति आप बना सकते हैं। इसके अलावा मनोज जैन साहब पूछ रहे हैं कि रेमंड लाइफस्टाइल, ये स्टॉक कैसा है? अगर वो नई खरीदारी करना चाहें या इसमें और निवेश बढ़ाना चाहे लंबी अवधि के लिए, तो क्या सही दाम है, इसमें जा सकते हैं? देखिए अभी थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा यहाँ पर अभी ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज रहें। फिलहाल इस स्टॉक में भी गिरावट हो सकती है, 1050 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लेवल पर ये फिट नहीं बैठता, दूरी बनाकर रखें। तो दूरी बना के रखिए, ये आपको एक राय दी गई है। एक जीटीएल इंफ्रा 11 रुपए के दाम पर बाय है, और अभी साहब आप जानते ही होंगे ये कंपनी की पुरानी हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से। सो करना क्या चाहिए इस कंपनी में भी? सर प्रमोटर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह के स्टॉक में तो प्रमोटर ही बनते हैं हम लोग, और बाकी तो कुछ होता नहीं है। बाकी आप समझ ही गए हैं, काटने से काटोगे नहीं, होल्ड करके ही रखोगे, तो राय देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल मौका मिले तो भागने का ही ज़रूरत है, और दूसरे और इन्वेस्टर देख करके इस स्टॉक को इसको डीलिस्ट करना है। इस स्टॉक को अपनी स्क्रीन पे भी मत लगाना, और पड़ोसी अगर कहे तो उससे कहना 100% खरीद लो, क्योंकि अगले तुम जो है वो बेगर बनने वाले हो। तो बेटर है दूसरों को राय दीजिए, खुद कभी मत खरीदिए। सर जीटीएल इंफ्रा के केस में, रादर ये जीटीएल इंफ्रा ही नहीं, जीटीएल लिमिटेड, दोनों ही कंपनियों की जरा पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा। और एक ही दिन में इन स्टॉक्स में 50-50, 60-60% की फॉल भी आए थे, जब एक समय पर एफएनओ में हुआ करते थे 2008-9 में। उसके बाद से लगातार ये शेयर की सिचुएशन ऐसी ही रही है। सो बहुत ध्यान संभल के ही यहाँ पर अपनी रणनीति बनाइएगा। इसके अलावा एक केपीआर मिल में गोपाल जी के पास पोजीशन है, इन्हें करना क्या चाहिए? टेक्सटाइल स्पेस की ये कंपनी है, बढ़िया वैल्यूएशन, अदरवाइज करें क्या इसमें? देखिए वैल्यूएशन बढ़िया है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अभी थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 हफ्ते की दूरी बनानी है बस, ज़्यादा दूर की दूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक जब चलते हैं तो सुनते नहीं है, और जब गिरते हैं तो रुकते नहीं है। कंसोलिडेशन दिख रही है, न्यूज़ के बेस पे ज़्यादा इस तरीके के स्टॉक्स का मोमेंटम आता है। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच, कोई खरीदारी नहीं और कोई बिकवाली नहीं। वेट कर लीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। एक आध हफ्ता अगर कंसोलिडेट किया तो बढ़ जाएगा, नहीं तो इन्हीं रेट्स पर अभी यहाँ पर रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं, रिटर्न अगर ना मिले तो वेट कर लीजिए। तो बने रहिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन थोड़ा सा समय और आपको लगेगा, उसके हिसाब से काम करिएगा। वरुण बेवरेजेस पर एक सवाल आया है महक जैन जी का, इनके पास ये शेयर है, करना क्या चाहिए इन्हें डॉक्टर साहब? देखिए फिलहाल वरुण बेवरेजेस थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ी गिरावट के ट्रेंड पर है। 420 और 435 के लक्ष्य वापस आ सकते हैं। पुल बैक पे निकलने की ज़रूरत है, खरीदारी मत करिए, और अगर खरीदारी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रखिए तो थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर शौर भी आ गए हैं, तो शायद शौर भी यही कहेंगे कि धैर्य बना कर रखें। शौर धैर्य ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तुकबंदी भी बन रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना ज़्यादा समझदारी है। 435 के आसपास आता है तो शायद वापस अट्रैक्शन दिखाई देगा। एवरेज मत करिएगा, वेट एंड वॉच कर लीजिए। वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर सिचुएशन है, एवरेज मत करिएगा, ये आपको एक राय दी गई है। और एक सवाल, अभी शौर्य जी आ गए, उनसे तो बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल टाइटन के ऊपर आया है। नई खरीदारी करने की इच्छा रखी जा रही है टाइटन के अंदर, डॉक्टर साहब करना चाहिए क्या खरीदारी? देखिए ज्वेलरी के किसी स्टॉक में अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी तो हमारी और आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। तो अगर बाहर होती जा रही तो सेल्स के नंबर पर इम्पैक्ट होगा। वापस 2800 और 2700 के लेवल टाइटन पे देखने को मिलेंगे। लास्ट वीक ही मैंने इस पर एडवाइजरी जारी करी है कि किसी भी गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉक को अभी खरीदिए मत। खरीदना है तो गोल्ड का, टाटा गोल्ड शेयर चल रहा है ना, उसको खरीदिए, पर इसको नहीं।